ये 2D और 3D के कुछ एग्जांपल देख रहे थे कंबाइन ना। तो उसी में मैं आपको बॉक्स शैडो बता रहा था, बराबर है। यस सर। बॉर्डर रेडियस भी बता दिया मैंने आपको, बॉक्स शैडो की। हम्म। ये हुआ है ना अपना बॉक्स शैडो, मैंने बता दिया पूरा आपको। यस सर। फर्स्ट वैल्यू कौन सी होती है, एक्स एक्सिस के लिए होता है, और सेकंड वाई एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव। जो ब्लर होता है वो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, नेगेटिव यूज करोगे तो वर्क नहीं करेगा। और ये फोर्थ वैल्यू कौन सी होती है, स्प्रेड, फैलाने के लिए। और बाकी ये कलर। ठीक है। तो 2D का एग्जांपल और एक लेना है हमें, लेकिन उससे पहले मुझे आपको ओपेसिटी बतानी है। ठीक है, कलर के साथ ओपेसिटी कैसे यूज करते हैं वो भी बताना पड़ेगा मुझे। तो उसके लिए काम करते हैं। बैकग्राउंड कलर हटा दिया है मैंने। और कौन सी प्रॉपर्टी थी, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। ये नीचे रखता हूँ, ठीक। अगर बाद में ही चाहे तो यूज करेंगे इसको। इसकी जगह मैं इसको यहाँ पे इमेज यूज करेंगे। ठीक है, डॉट फॉरवर्ड स्लैश एसेट के अंदर अपने पास इमेज फोल्डर के अंदर इमेज है। ठीक है, अगर इमेज, तो यहाँ पे थोड़ा बॉर्डर ऐड कर देता हूँ मैं, रेड कलर का बॉर्डर। ठीक है। इमेज, बैकग्राउंड इमेज मालूम है आपको, बताया ना मैंने आपको बैकग्राउंड इमेज कैसे यूज करते हैं। आपको हुआ है नहीं हुआ ये, नहीं हुआ ये सर कभी। नहीं हुआ है? तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड इमेज का यूज करूंगा। ठीक है, इसके साथ तो नहीं, ठीक है। इसके साथ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टेढ़ा तरीका है। तो प्रॉपर वे से बता देगा मैं। ठीक है, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज यूज करनी है, तो उसके लिए बैकग्राउंड इमेज यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, यूआरएल। ठीक है, 2 टाइम्स डॉट लेना है, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश ये इमेज आ गई। ठीक। अभी इमेज क्या हो रही है, मैं थोड़ा इसको हटा देता हूँ, थोड़ा बैकग्राउंड इमेज बताना है ना मुझे आपको। ये ड्यू के ऊपर, ड्यू है, ड्यू के ऊपर कौन सा क्लास है, बॉक्स नाम से। और कौन इमेज यूज किया है मैंने, कौन सी इमेज यूज की है, वो बाइक वाला है ना, आई क्यू वाला है, मेरे पास था एक पड़ा हुआ। ठीक है, अभी ये नहीं दिख रहा है, क्यों, हाइट क्योंकि एंड हाइट वेट वेट हटा दिया ना आपने मैं। नहीं किया। उसके अंदर का यस। कंटेंट ही नहीं था ना, बराबर। हम्म, तो वीएच वगैरह बताया मैंने आपको, नहीं ना। नहीं सर। नहीं। पता। तो हाँ यस सर। ईवीएच के बारे में आगे जाके थोड़ा बताऊंगा मैं। ईवीएच है ना वो रूट एलिमेंट के साथ काम करता है, ठीक है, बॉडी के साथ। थोड़ा आगे जाके बता देता हूँ मैं। ठीक है, ये हाइट के लिए यूज किया है मैंने, वीएच। बॉडी, बॉडी के ऊपर अगर 100% हाइट यूज करने की कोशिश करोगे तो वर्क नहीं करेगा, और ये मैं बताने भी वाला हूँ आपको आगे जाके। अभी हमें बताना थोड़ा मुझे पड़ेगा यहाँ पे आपको बैकग्राउंड इमेज कैसे। ठीक है, क्योंकि मुझे आपको ओपेसिटी बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे इमेजेस कैसे रिपीट हो रही है, एक्स डायरेक्शन में और वाई, बराबर है। हम्म?
तो मुझे इमेजेस रिपीट नहीं चाहिए, इमेजेस रिपीट नहीं चाहिए। तो बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट बोलना है, ठीक है। हाँ, तो दोनों भी डायरेक्शन में रिपीट नहीं होगी इमेज। आ गया समझ में? यस। इंस्टेड ऑफ दैट, और एक प्रॉपर्टी है, रिपीट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में रिपीट बोल दिया मैंने, तो रिपीट हो रही है ना, इसकी जगह हम वाई भी लिख सकते हैं, इमेज वाई डायरेक्शन में भी रिपीट हो रहा है वर्टिकली, ठीक है। अगर हमें इमेज रिपीट नहीं चाहिए तो क्या, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है? बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। नो रिपीट, ठीक है। नो रिपीट। ठीक है, तो इतना ही चाहिए अभी के लिए। आगे जाके मैं बैकग्राउंड इमेज और ये VH वाला आपको पार्ट पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। ये समझ में आया बैकग्राउंड इमेज कैसे यूज करते हैं? और कुछ तीन चार प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स है, फिर उसकी पोजीशन कहाँ पे रखनी है वो भी है। वो दो तीन प्रॉपर्टी में एग्जांपल के साथ प्रॉपर बता दूंगा आपको, ठीक है। जैसे काम ही कर देते हैं इसका, मेरे पास वो इमेज नहीं है ना उतनी बड़ी। क्या है समझ में? अभी फिलहाल इतना यूज करेंगे ओपेसिटी के लिए, बाद में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये इमेज यूज किया है मैंने, ये नो रिपीट यूज किया है, और यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट यूज करते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी लगने वाली है हमें, ठीक है। मैंने क्या क्या किया ये समझ में आया? अभी वो पुराना वाला यूज कर रहा हूँ मैं, बॉक्स 500 बाय 500, ओके। इमेज आ गया अपनी। पैडिंग वर्क वर्क नहीं करता है क्योंकि इमेज कौन सी है, बैकग्राउंड में यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम्म, एक ड्यू लिया है, ड्यू के ऊपर कौन सा क्लास है? कैप्शन। कैप्शन, ठीक है। देखो आ गया ना ये। तो ये दोनों तरीके से भी कर सकते हैं। हाँ, अब ये जो जो बताने वाला हूँ, यहाँ पे जो इमेज टैग है इसका भी यूज कर सकते हैं, और बैकग्राउंड इमेज का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसका भी यूज करेंगे, ठीक है। ये हटा दो, ये अगर नहीं चाहिए तो मैं, तो मैं क्या करता हूँ, ये हमने पढ़ाया नहीं मैंने आपको बैकग्राउंड इमेज वाला, चाहे तो इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है। क्योंकि उसको पढ़ेंगे ना प्रॉपरली तभी समझ में आएगा। ये तो हमने रेगुलर पढ़ा है, अभी हम समझ में आ रहा है ना ये, हेलो, आई एम ऑडिबल? यस सर। हाँ। तो वो मैं यस इमेज सर। वाला उसको कैंसिल ही कर देता हूँ। हम क्या करेंगे, इमेज टैग के साथ ही जाएंगे, बैकग्राउंड इमेज का मैं सेपरेटली अलग ही पढ़ा देता हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि वो मिक्सअप हो जाएगा फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो एक आराम से एक अलग अलग ही बना देते हैं उसको। तो हमने जो बॉक्स क्रिएट किया था 500 बाय 500 का पोजीशन दिया है, और हेल्प प्रॉपर्टीज के लेफ्ट टॉप ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट और बॉर्डर रखा है मैंने। तो इमेज सेंटर में आ गया ना, बॉडी के सेंटर में, ठीक है। यस सर। और तो इस इमेज और ये कंटेंट, इन दोनों का पेरेंट कौन है? बॉक्स है, ठीक है। यस सर। तो इसका अभी मैं जो रियल एग्जांपल है वहां पे ऐसा थंबनेल वगैरह नाम से क्लास लेते हैं, ठीक है।
थंबनेल। मैं बॉक्स हटा देता हूँ, वहाँ पे क्लास रख देता हूँ थंबनेल, ये थोड़ा मीनिंगफुल यूज करेंगे। ठीक ठीक है। उसके अंदर अपने पास इमेज है। इमेज की हाइट एंड विड्थ कितनी है उसका ये ले रहा है वो। थंबनेल के अंदर जो इमेज है, हाइट एंड विड्थ कितनी ले रहा है? 100 पिक्सल। हम्म? जितने उसने पैरेंट की हाइट एंड विड्थ है उतनी ही ले रहा है ना। पैडिंग तो दे दिया मैंने, बराबर है। और 500 कंटेंट भी है, 500 कंटेंट भी है ना अभी, कंटेंट है तो कम हो गया अभी। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी जो इमेज की हाइट एंड विड्थ है ना, मुझे कितने चाहिए? 100%। किसका 100% लेगा? पेरेंट। अपने पेरेंट का। पेरेंट। अपने पेरेंट का 100/100 ले लिया मैंने। ठीक है। इमेज देखो फट रही है ना, थोड़ा फट गई इमेज, ब्रेक हो गया ना। तो उसके लिए अगर इमेज ब्रेक हो रहा है तो उसके लिए अपने पास एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम है ऑब्जेक्ट फिट कवर। ऑब्जेक्ट फिट कवर। ठीक है। ये पैडिंग दी है मैंने इसलिए वो अंदर चला गया। ठीक है, बता देता हूँ। तो अभी दिख रहा है, दुकानदार चली गई ना इमेज। ठीक है। इतना समझ में आया क्या किया है मैंने? इतना समझ में आया क्या? यस सर। यस हम्म, सर। हाँ। ये जो कैप्शन है इसके अंदर मैंने कंटेंट रखा है, थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूँ। ठीक है। इस कैप्शन अपने पास डॉट थंबनेल के अंदर क्या है? कैप्शन नाम से क्लास है। ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर देता हूं मैं, ब्लैक कर देता हूं। बैकग्राउंड कलर क्या किया मैंने? यूज ब्लैक। 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 इस कैप्शन की भी हाइट एंड विड्थ में क्या करता हूँ? 100%। विड्थ 100%। हाइट एंड विड्थ क्या लिया मैंने उसका? 100%। दिख रहा है क्या कुछ मुझे वो? और 10%। नहीं दिख रहा। 10% हो गया राहुल। ठीक है। हाँ, टेन क्योंकि परसेंट हो गया है। हाँ, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ, मैं प्रॉपरली बताता हूँ। इमेज दिख रहा है क्या हमें? सॉरी, बैक कलर दिख रहा है क्या? इमेज दिख रहा है हमें। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो पीछे चला गया है। मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा फिर? वापस पोजीशन अब्सोल्यूट यूज करना पड़ेगा। पोजीशन अब्सोल्यूट। ठीक है। लेकिन ये थंबनेल के ऊपर भी पोजीशन क्या है? एब्सोल्यूट। अब्सोल्यूट है ना। ठीक है। तो मैं बॉडी के साथ नहीं रख देता हूँ, रिलेटिव कर देता हूँ, टॉप साइड और लेफ्ट साइड हटा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है। मतलब मार्जिन ही दे देते टॉप से, मुझे वो टास्क अलग से पढ़ाना है ना थोड़ा, तो ये पोजीशन से नहीं करेंगे हम। ठीक है। यहाँ पे वो देता 30%, थोड़ा आ जाएगा इधर। ठीक है, चलेगा ये। अब ये मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है? पोजीशन कैप्शन के ऊपर ऑब्सोल्यूट। और इसका, इस कैप्शन का पेरेंट कौन है? क्या थंबनेल थंबनेल। थंबनेल के ऊपर कौन सा रखा है मैंने? रिलेटिव। रिलेटिव। पोजीशन रिलेटेड। रिलेटिव, रिलेटिव के साथ आप हेल्पर प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, टॉप राइट लेफ्ट बॉटम सब। ठीक है, ये मालूम है, सबको पढ़ाया हमने ये। सर। यस। यहाँ पे 10%, 100% करना था, 10% हुआ है। ठीक है। अभी भी वो हमें इमेज ही शो हो रहा है, हमें अभी भी इमेज ही शो हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर भी यूज किया है, पोजीशन एब्सोल्यूट भी यूज किया है। ठीक है। और हेल्पर प्रॉपर्टी भी यूज कर देते हैं, इसको टॉप जीरो और लेफ्ट जीरो कर देता हूँ मैं। क्या यूज किया मैंने? टॉप जीरो और लेफ्ट जीरो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है। कैप्शन का मैंने यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं दिया, इसलिए वो बैकग्राउंड कलर हाइट विड्थ शो नहीं हो रहा था। अभी आ गया। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था? स्पेस मैंने पेस नहीं रखा नहीं था, दिया। मैंने टाइप नहीं हुआ मेरा। मैंने प्रेस किया था लेकिन हुआ नहीं वो।
वही दिख रहा था मैं थोड़ा, कोड ऊपर से नीचे दिख गया, देखा मैंने, तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए वो शो नहीं हुआ। ठीक है, अभी आ रहा है इमेज के ऊपर वो बैकग्राउंड कलर आ गया अपना। तो यहाँ पे देखो कलर जो है हेक्साकोड में #000 है, इसको मैं लाता हूँ RGBA फॉर्मेट में। कलर को लाया किसमें, RGBA फॉर्मेट। और जो फोर्थ वैल्यू होती है वो क्या होता है, अल्फा। फोर्थ वैल्यू कौन सी होती है, अल्फा। 0 to 1 यूज किया जाता है ओपेसिटी, 0 to 1। ठीक है, अभी मैं 1 रख देता हूँ इसका, अल्फा कितना है 1, यहाँ पे ए लिख दो। अभी मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ा सा घटा देता हूँ, 0.9 कर देता हूँ। कितना किया, 0.9। थोड़ा सा इमेज शो हो रहा है देखो बैकग्राउंड यस सर। में। फिर मैं यहाँ पे 8 कर देता हूँ, थोड़ा और ज्यादा दिख रहा है इमेज। फिर 7 कर देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे कर देता हूँ 6, 5 और चल देख रहा है। ठीक है, ये 50% कर देता हूँ, 5, 0.5, और अच्छे से दिख रहा है। फिर 4, ठीक, फिर 3, ये 2, ये 1। ठीक है, अभी पूरा क्लियर ही दिख रहा है। और 0 करेंगे तो पूरा ट्रांसपेरेंट, पूरी इमेज क्लियर दिख रही है ना हमें। तो ये समझ में है कलर का ओपेसिटी कैसे यूज करना है कलर के अंदर। हम्म, ये ओपेसिटी होता है ना, ये हमें प्रोवाइड किया जाता है, हमें बताते हैं वो कितना यूज करना है। मेरे प्रोजेक्ट में यहाँ पे मैंने बहुत जगह यूज किया है। अभी वो पुराना कोड तो नहीं है मेरे पास। मैं- ये बॉर्डर का ये दिखाया था ना परसों आपको, हीडर का ओपेसिटी देखो कितना यूज किया है, 0.12 ओपेसिटी, RGBA फॉर्मेट में लाया है देखो। तो ये देख, Yes, हमें sir. डिजाइनर रहते हैं ना वो प्रोवाइड करते हैं, तो ये कितना लेना है क्या नहीं वो हमें सोचने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने नहीं दिया है, 0.3 to 0.5 के रेंज में आप यूज कर सकते हो सीधा सीधा। अगर आपको लग रहा है बहुत ही डार्क है तो 0.34 इस रेंज में यूज करो। गॉट इट। तो मैं इसकी रख देता हूँ ओपेसिटी 0.5। अभी दिख रहा है अच्छे से। अभी यहाँ पे एक काम करना है मुझे, इसका रख देता हूँ मैं 0 ही, मतलब 1। ठीक है, यहाँ से अल्फा हटा दिया मैंने। हम्म, और एक तरीके से यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ओपेसिटी कितना है बाय डिफॉल्ट 1 है। हम्म, अगर मैंने यहाँ पे ओपेसिटी सेपरेटली 0 कर देता हूँ तो शो हो रहा है इमेज। दो जगह यूज करके दिखाया मैंने ओपेसिटी आपको, एक कलर के अंदर है, एक दूसरा सेपरेटली प्रॉपर्टी यूज करना है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। Yes, sir. हम्म, ठीक है, ऊपर से नीचे स्ट्रक्चर समझ में आया है। ये मैंने एक डिव लिया है, डिव के ऊपर थंबनेल नाम से क्लास बना के उसके ऊपर हाइट विड्थ दिया है, रिलेटिव यूज करके मैंने थोड़ा सा सेंटर में लाने की कोशिश की। एग्जैक्ट सेंटर में नहीं रखा है मैंने, क्योंकि मुझे उसके अंदर जो चाइल्ड है उसके ऊपर भी मुझे क्या यूज करना है, एब्सोल्यूट यूज करना था। ठीक है, तो ये मैंने मार्जिन से वगैरह थोड़ा इमेज को एडजस्ट कर लिया है, उसके पेरेंट को एडजस्ट कर लिया है। ठीक है, ये जो पेरेंट है थंबनेल नाम से। फिर ठीक है, फिर इमेज के ऊपर मुझे हाइट एंड विड्थ अप्लाई करना था, मैंने क्या बोल दिया उसको, 100% विड्थ 100% हाइट। मतलब क्या है, अपने पेरेंट का 100% लेगा, कितना लेगा 500 500। 500 और इमेज ब्रेक हो रही है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है हमें, So, ऑब्जेक्ट फिट। ऑब्जेक्ट फिट को। अगर ये इमेज ब्रेक हो रहा है तो ऑब्जेक्ट फिट यूज करना है। फिर मैंने क्या किया, उसी का एक चाइल्ड है, मैंने ऊपर रख दिया था उस चाइल्ड को। तो उसके ऊपर मैंने बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया था ब्लैक कलर का, उसकी भी हाइट एंड विड्थ 100 पर है, तो किसके लेगा 100% बाय 100%, किसके ले रहा है, पेरेंट पेरेंट की ले रहा है ना। और उसके ऊपर पोजीशन एब्सोल्यूट किया है, तो ये कैप्शन क्या हो रहा है, फ्लोट होके ऊपर आ रहा है ना, और इमेज नीचे रह रही है की। यस। स्टैटिक।
बाय डिफॉल्ट पोजीशन कौन सी है? स्टैटिक है सर। स्टैटिक है। और इसके यस ऊपर मैंने कैप्शन के ऊपर ऑब्सोल्यूट दिया है, तो वो ऊपर उठ के आ गया ना इमेज के ऊपर। हंड्रेड यस परसेंट सर। देने से क्या हुआ? कवर कर रहा है ना वो बॉक्स को पूरा, 500 बाय 500 को। यस सर। हाइट विंड दिया है। और मैंने टॉप से 0 और लेफ्ट से 0 कर बोल दिया उसको, स्टार्ट कहाँ से होना है। और ओपेसिटी कितना कर दिया मैंने यहाँ पे अभी? 0 कर दिया। 0 कर दिया तो वो कलर पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया ना। अब दिख रहा है क्या मुझे कुछ? नहीं। तो यहाँ पर भी यूज कर सकते हो आप 0.5। ठीक है। तो अभी ये ओपेसिटी का दो जगह से यूज करने वाले हैं। एक तो कलर के साथ रखेंगे बाय डिफॉल्ट, कलर के अंदर ही। यहाँ पे कितना? 0.5 फाइव। अल्फा। ठीक है। अभी इसके अंदर जो कंटेंट है यहाँ पे ला देता हूँ इस कंटेंट को वापस। कंटेंट का कलर कैसा? ब्लैक दिख रहा है ना, तो कलर क्या कर देंगे इसको? व्हाइट। दिख रहा है? यस सर। अगर हाइट एंड विड्थ में हटा देता हूँ तो कितना लेगा वो? हाइट एंड विड्थ जितना उसके अंदर कंटेंट है उतना ही ले रहा है ना। यस पोजीशन सर। एब्सोल्यूट है, ऊपर उठ के आ गया है। तो मुझे यहाँ पे पोजीशन यूज करने के से क्या यूज करना पड़ रहा है मुझे यहाँ पे? हाइट एंड विड्थ 100% देना पड़ रहा है। एब्सोल्यूट यूज किया ना, अभी होगा। यहाँ पे मैंने कलर के अंदर ओपेसिटी यूज किया है। अब सेपरेटली बाहर भी ओपेसिटी यूज कर देता हूँ मैं। ओपेसिटी यहाँ पे कर देता हूँ मैं 0। 0 मतलब दिख रहा है क्या मुझे अब वो? हम्म? मैंने ये ओपेसिटी किस लिए यूज किया है? पूरा कैप्शन के साथ यूज किया है। और ये ओपेसिटी कलर के अंदर यूज किया है। ये समझ में आ रहा है दोनों अलग अलग कैसे यूज किया है? आ रहा है क्या दिमाग में? यस सर। यस सर। तो अभी मुझे क्या करना है? जैसे ही मैं डॉट थंबनेल के ऊपर ओवर कर देता हूँ, ठीक है, थंबनेल के ऊपर ओवर करूंगा तो इसकी ओपेसिटी जो है ना 1 कर देता हूँ। ओपेसिटी कितना किया मैंने? 1। वन। अभी भी नहीं आ रहा है। अब कुछ एक प्रॉपर्टी बची है, हाँ। ओ, ये से नहीं आएगा। थंबनेल के ऊपर ओवर करने से मुझे किसका चाहिए? कैप्शन। कैप्शन का। कैप्शन का चाहिए ना, बराबर है। हम्म। यस और सर। वैसे भी मैंने कैप्शन को 100/100 लिखा है, तो यहाँ पर भी लिखोगे तो तब भी चलेगा ना। ठीक है। अभी और करेंगे सर। अभी ओवर करने के बाद आ रहा है। मैंने थंबनेल यस। के ऊपर चलेगा कि हमें नहीं, हमें क्या चाहिए? कैप्शन चाहिए ना। यस। हम्म। यस सर। ठीक है। तो ये सही तरीका रहेगा, ये अंदर से निकलेगा क्योंकि हाइट एंड विड्थ तो दिए है इसलिए ओवर कर रहा है वो, ठीक है। लेकिन थंबनेल के ऊपर ओवर करने के बाद मुझे ओपेसिटी किसका बढ़ाना है? कैप्शन का। कैप्शन। तो स्पेस देके डॉट कैप्शन यूज किया मैंने। पहले 0 था, अब 1 हो गया। देखो शो हो रहा है ना। हम्म। तो यहाँ पे पॉइंट यूज कर देता हूँ। देखो इफेक्ट जो है ना स्मूथली नहीं आ रहा है। इफेक्ट स्मूथली मिल रहा है क्या मुझे? नहीं। नहीं है। तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा हमें यहाँ पे? ट्रांजिशन ऑल 0.7 लीनियर। लीनियर। ठीक है। आया समझ में यस। क्या क्या किया मैंने? ये हमारा सुडो क्लास का जो हमने पढ़ाया है, ठीक है। ओपेसिटी के साथ मैंने उसका एक एग्जांपल दिखाया है, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी ओपेसिटी भी आगे जाके यूज करना है। विजुअल 2D का एग्जांपल दिखाने वाला हूं मैं। ठीक। तो यहाँ पे देखो मैं ये पूरा एक रियल एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। उन्होंने चेंज किया है, फिर भी अभी भी है। इमेजेस देख रहे हैं आपको ये सारी? यस सर। हेलो। हाँ। देखो जैसे मैं इसके ऊपर और कर रहा हूँ, शो रहा है ना कंटेंट? यस सर। देखो लाइव प्रोजेक्ट है, मुंबई का प्रोजेक्ट था ये मेरा। जो कुछ इंफॉर्मेशन है वो उसके बारे में यहाँ पे लिख दिया हुआ है। ठीक है। यस क्या सर। आएगा समझ में?
देखो ये ड्यू के ऊपर क्लास लिया है, फिर उसके अंदर एक इमेज है, हाँ, फिर एक एंकर टैग के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो कुछ भी बताना है वो। Got it? यस सर। देखो क्या यूज किया है कलर के अंदर, यहाँ पे अल्फा आरजीबी। यूज किया है ना, यस सर, अल्फा। ओपेसिटी यूज किया है, और यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाइड ट्रांसफर। एरर में 100% ऊपर कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग तरीका यूज किया है, तो अपना ये सीधा सीधा तरीके से कर सकते हैं हम। ओवरफ्लो ऑटो इम्पोर्टेंट क्या है उस यूज किया है? हम्म, वो बता दूंगा मैं, ठीक है, आगे जाके ओवरफ्लो कर रहा है, ऑटो एडजस्ट होता है। मैंने बताया था कल आपको, वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बताया था, ओवरफ्लो कर रहा था, ओवरफ्लो हाँ हिडन करके दिखाया ना मैंने, हाँ, यस इसमें यस सर दिखाया सर, नहीं। बॉक्स। तो ऑटोमेटिकली हाइट एंड विड्थ के हिसाब से वो आप ब्राउजर क्या करेगा, अगर कोई पैरेंट के बाहर चला जा रहा है चाइल्ड, यस तो ऑटोमेटिकली वो ऑटो कंट्रोल करेगा ना, यस हमने हिडन सर, कर दिया है, यस यस, बराबर है। गॉट इट सर। ये देखो ओवरफ्लो एक्स और वाई दोनों भी ऑटो रखा है, यस सर। मैंने बताया है, मतलब अभी इसकी बताने की जरूरत नहीं, कल एग्जांपल भी लिया है मैंने, वो पूरा परसों के दिन ही लिया है ना, ओवरफ्लो यस हिडन सर। वाला। हम्म, ये हुआ है अपना प्रॉपर्टी, बस यहाँ पे मैंने पूरा हिडन ही कर दिया था, यहाँ पे ऑटो कर दिया एक्स और वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो ये इन जनरल एग्जांपल था सुडो क्लास के साथ। हम्म, यहाँ पे ओपेसिटी वगैरह बता दिया मैंने, बॉक्स शॉट हो गया आपका, बॉर्डर रेडियस भी हो गया, ठीक है। ये जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज थी वो सारी मैंने बता दी है आपको। बढ़ेंगे आगे अभी फिर। ये नीचे क्या है, पैन वगैरह है ना, क्योंकि ये एग्जांपल ले रहे थे हम 2D वाला, तो कुछ चीजें आपको मालूम नहीं थी, बॉक्स शैडो, बॉर्डर रेडियस, तो इसलिए मैंने वो पार्ट थोड़ा कवर कर लिया, ठीक है। अभी ये या पक्का मालूम है, ये सब किसी को डाउट नहीं है अभी, समझ में आया ना सबको? यस ठीक है। सर। यस सर। कोई डाउट वगैरह कुछ क्वेरी, ठीक है। अगर इसमें देखो बॉक्स शैडो में, बॉर्डर रेडियस में, और क्या पढ़ाया था मैंने, अल्फा ओपेसिटी। ओपेसिटी, ये ओपेसिटी बहुत जरूरी है, ठीक है। और वो बैकग्राउंड इमेज वाला हम अलग ही तो दिन कवर कर लेंगे, ठीक है। और ये देखो इमेज, अगर आप किसी ड्यू के अंदर इमेज यूज कर रहे हो तो 100% बाय 100% यूज करना है इमेज के ऊपर, हाइट एंड विड्थ, और उसके साथ एक प्रॉपर्टी यूज करनी है हमेशा, कौन सी, ऑब्जेक्ट फिट कवर, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी देखो, ये ऑब्जेक्ट फिट कवर वाली ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आरजीबी फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ओपेसिटी बहुत जरूरी है आपके लिए, ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। बॉक्स शैडो वाला, टेक्स्ट शैडो मैंने बता दिया, मतलब वो ऐसा ही है, बस टेक्स्ट शैडो में स्प्रेड नहीं होता है, ब्लर तक यूज कर सकते हो, किया है किसी ने प्रैक्टिस टेक्स्ट का? यस सर। यस सर। स्प्रेड हुआ है क्या वहां पे? नहीं। नहीं। जिन्होंने किया है उनको पता चलेगा, जिन्होंने नहीं किया है उनको कुछ पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको दिया था वो टास्क, ताकि कुछ चीजें ना खुद से करनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो स्पून फीडिंग हो जाएगा ना पूरा वो। जिन्होंने नहीं किया है वो टेक्स्ट शैडो एक बार प्रैक्टिस करो, और एक बार। तो यहाँ पे देखो ड्यू है, ड्यू के अंदर लिस्ट है क्लास, उसके ऊपर और उसके अंदर क्या है, स्पैन्स है आपके पास, यहाँ पे हाइट विड्थ सब दिया है मैंने, ये वाला।
थोड़ा आप मार्जिन देते, सबकी चारों साइड दे देते 15 पिक्सल का, आ गया मार्जिन है चारों साइड। अब मैं स्पैन के ऊपर बॉर्डर रेडियस, मुझे सर्कल बनाना है उसको, राउंड शेप में चाहिए, वो सर्कल चाहिए, तो कौन सी प्रॉपर्टीज करनी है हमें यहाँ पे? ऑर्डर रेडियस 50%, 50%, सर। बॉर्डर रेडियस 50, या तो 100% यूज कर सकते हो, बराबर 50 यूज करो, आ गया? यस सर। ठीक है। बॉर्डर के आउटसाइड मुझे, सॉरी, ये जो उसके एक मैं बॉर्डर दे देता हूँ यहाँ पे, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। सॉलिड, रेड कलर देता हूँ, ठीक है, आ गया रेड कलर। बॉर्डर के आउटसाइड क्या यूज होता है? मार्जिन यूज हो रहा है ना, बॉर्डर के आउटसाइड मार्जिन यूज कर रहा है। देखो हाँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। बॉर्डर के आउटसाइड मुझे और एक बॉर्डर चाहिए, रेड कलर के बाहर और एक मुझे बॉर्डर चाहिए, तो चलेगा क्या ऐसे? मैं यहाँ पे और एक बार बॉर्डर बॉर्डर प्रॉपर्टी लिख के यहाँ पे ग्रीन दे यूज करूंगा, तो हो गया इसका वर्क, होगा क्या वर्क? होगा सर, दो लास्ट बॉर्डर, लास्ट। हाँ लास्ट अपेरेंस चूज करेगा, दो बॉर्डर यस सर। मिलेगी क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं, नो सर, लास्ट अपेरेंस, हाँ इट विल टेक अभी लास्ट। नहीं है। ऐसे मिलेगा क्या हमें? लास्ट अपेरेंस चूज कर रहे हो, बराबर। यस सर। तो और एक प्रॉपर्टी है, बॉर्डर के जैसे ही है लेकिन वो अलग है, वो बॉर्डर नहीं है, उसका नाम है क्या है? आउटलाइन। अब ये अलग है, बॉर्डर नहीं है, आउटलाइन है ये। आउटलाइन बोलते हैं ना, आप किसी भी चीज का आउटलाइन उसका देख लो बोलते हैं ना, ठीक है। तो आउटलाइन यहाँ यस पर भी सेम मिलती जुलता है, लिखना उस जैसे बॉर्डर लिखते हैं, बॉर्डर प्रॉपर्टी वैसे ही लिखना है यहाँ पे, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड किया ना, उसी तरह यहाँ पे देखो आउटलाइन 2 पिक्सल सॉलिड, और कलर जो चाहिए हो, ठीक है, यहाँ पे मैं कलर कर देता हूँ व्हाइट, ठीक है। यस सर। हम्म देखो यहाँ पे मैंने मार्जिन यूज किया है, मार्जिन क्या करता है? बॉर्डर के आउटसाइड स्पेस देता है आउटसाइड ना, Space बस। यस सर। occupied लेकिन कर, ये जो व्हाइट कलर का बॉर्डर है और रेड कलर का बॉर्डर है, उसके बीच में मुझे स्पेस नहीं मिल रहा है, मतलब यहाँ पे काम कर रहा है कि मार्जिन अपना नहीं बॉर्डर के आउटसाइड कर रहा है, मतलब वो दो एचटीएमएल एलिमेंट के बीच में स्पेस दे रहा है, लेकिन आउटलाइन और बॉर्डर के बीच में स्पेस दे रहा है कि हमें वो नहीं नहीं सर। नहीं। ये समझ में आया पॉइंट? ये पॉइंट यस। बहुत, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, कलर यहाँ पे ब्लू ले लेता हूँ, देखो इन दोनों की एलिमेंट के बीच में मुझे स्पेस मिल रहा है, बराबर है। यस लेकिन सर। बॉर्डर और जो आउटलाइन है उसके बीच में मुझे स्पेस मिल रहा है क्या? नहीं नहीं सर। नहीं है, ठीक है। तो आया समझ में है? यस सर। तो मार्जिन आउटलाइन और बॉर्डर को सेपरेट नहीं करेगा, तो मार्जिन बॉर्डर और आउटलाइन के बीच में अगर हमें स्पेस चाहिए, बॉर्डर और आउटलाइन के बीच में स्पेस चाहिए, तो वहां पे हमें एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, आउटलाइन ऑफसेट। कौन सी? आउटलाइन ऑफसेट, ठीक है। 3 4 5 जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप ऐड कर दो, आ गया ना, यस सर। ठीक है। बढ़ेंगे आगे। यस सर। तो अभी मैं क्या करता हूँ, स्पैन है लिस्ट के अंदर, इसके ऊपर ओवर करेंगे, बोल भोसले ओमकार, म्यूट करते जाओ यार, ठीक है। अभी इसके ऊपर ओवर करने के बाद देखो मैं 2D वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। ठीक है, वाई यस सर। माइनस 15 पिक्सल यूज कर देता हूँ, क्या किया मैंने? -15। देखो अभी मैं आ रहा है ऊपर, यस सर। लेकिन उतना स्मूथनेस नहीं है उसके अंदर, एनिमेशन। तो क्या यूज करना पड़ेगा हमें यहाँ पे? ट्रांसमिशन। एक दो स्टूडेंट बता पा रहे, बाकी के क्या हुआ? ट्रांजिशन transition एनिमेशन इसका और 0.7 सेकंड लीनियर, ठीक, आ रहा है अभी और? यस सर।
ऐसा देखा होगा बहुत जगह आपने, इमेजेस के ऊपर भी वर्क करने के बाद इमेजेस ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। Yes, sir. मैं इमेजेस का लेने वाला हूँ अपने पास, एक पीएचडी फाइल है उसके अंदर देखेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और काम करते हैं। मैंने जो बॉर्डर और आउटलाइन यूज किया है, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज को क्या करता हूँ मैं, यहाँ से हटा देता हूँ। हाँ, जैसे मैं ओवर करूंगा, ठीक है, अभी दिख रहा है क्या, नहीं, जैसे ओवर करूंगा तो वो शो हो रहा है, देखो ऐसे भी यूज कर सकते हो। चाहे तो इसके साथ बॉक्स शैडो भी ऐड कर दो। हम्म, उसको हमने सर्कल बनाया ना बॉर्डर रेडियस पे पेपर से यूज करके उस बॉक्स को, तो बॉर्डर बॉक्स वर्क होगा यहाँ पे, ठीक है। मैं 1 पिक्सल 1 पिक्सल ब्लरनेस 10 रख देता हूँ, और स्प्रेड भी मैं इसको 1 ही रख देता हूँ, ठीक है। और कलर ब्लैक यूज करेंगे, ठीक है। बॉक्स दिख रहा है शैडो, Yes. Yes, sir. रेड कलर के आउटसाइड थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक है। देखो, और बॉक्स शैडो यूज करने का बहुत अलग अलग तरीके हैं, मैं भी दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं इसको XY 0 लिख देता हूँ, ठीक है। और उसका जो ब्लरनेस है वो 10 से चालू कर देता हूँ, 10 किया है, ठीक है। और इसकी ओपेसिटी है ना, इसको मैं ला इसमें RGB फॉर्मेट में ले लेता हूँ। अभी बताया ना मैंने आपको RGB। Yes, sir. Great diction. हाँ, यहाँ पे क्या आएगा अपना अल्फा। Alpha. तो 0.1 से चालू कर देंगे, इसको 0.1 कर दिया मैंने। अभी कुछ नहीं दिखेगा ना ज्यादा। तो यहाँ पे देखो सेमीकोलन हटा के कॉमा यूज करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 10 की जगह कितना करेंगे, 20 कर देंगे। और यहाँ पे 2, कॉमा देना है हर बार, क्या ही देना है, कॉमा। ट्वेंटी कर दिया, यहाँ पे कितना आना चाहिए, 30। यहाँ पे 0.3, 40, 0.4। हाँ, ओपेसिटी मैं कैसे बढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है। Yes. देखो ये बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज है, लेकिन कोई याद नहीं रखता इसको। लिख के रखो, मैंने जो जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ाई है परसों के दिन और आज, इन सबको कहीं ना कहीं लिख के रखो, बहुत काम में आएगी आपके। ठीक है, 70 तक रख देते, 0.7 कर देता हूँ, और आखिरी में कॉमा हटा के सिंपल यूज करना है। देखो ऐसे भी यूज किया जाता है, ठीक है। इससे थोड़ा अलग मिलता है हमें इफेक्ट। अभी देखो फैल रहा है ना बहुत अच्छे से। हम्म ज्यादा स्प्रेड हो रहा है जैसे सर. जैसे जैसे वो स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग में 10 पिक्सल स्प्रेड हुआ, ब्लरनेस हुआ है, फिर 20, 30, 40, 50, 60। हाँ, Yes. ब्लरनेस Stable. उसका बढ़ते गया ना। और Yes. ओपेसिटी भी मैंने क्या कर दी, 0.1 से 0.7 तक रख दी मैंने। तो इफेक्ट अच्छा मिल रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो ये Yes. ट्रांजिशन प्रॉपर्टी मैंने वाई वाला एक बता दिया, ठीक है। तो आप पॉजिटिव वाला यदि देखो, और एक्स एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी कर दो, ऐसे चारों मिलनी चाहिए एग्जाम्पल आपकी। करोगे पक्का एग्जाम्पल इसका, और मुझे भेजना है ग्रुप पे, ठीक है। मैंने यस जो सर. परसों के दिन जो बोला था वो बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने किया है, ताकि बराबर ही है, ठीक है। क्या क्या बताया था मैंने टास्क को, याद तो है क्या नहीं किसी को। हेलो, हेलो। Yes, sir. दो दो टास्क बताए थे सर आपने उस दिन. कौन से। सर एक बॉक्स शैडो का बताया था,
और एक दूसरा एनिमेशन का बताया था सर। ठीक है। एक हुआ था सर बॉक्स का, एक दूसरा बाकी था सर वो 3D का animation का सर। मुझे देखना पड़ेगा, आप सबको मैं टास्क तो बोलते जा रहा हूँ लेकिन कोई कंप्लीट ही नहीं कर रहा है। हम्म, नहीं तो नहीं सर रजिस्टर एक्शन लेने के बाद एक्शन लेने के बाद क्या होता है फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी बाद में अटेंड करने में सेशन वगैरह। चलो कोई बात नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ वो करते तो जाओ कंप्लीट कम से कम। यस सर। हम्म, सर वो मॉर्निंग में सेशन था ना, तो थोड़ा जॉब की वजह से ज्वाइन नहीं कर सकते थे, तो उसकी वजह से हम्म। रह गया था सर। ठीक है फिर कोई बात नहीं। फिर सेक्शन होने के बाद वो अपलोड कर दो ना मॉर्निंग का। हाँ कर देंगे आज। देखता हूँ मैं आज क्या होता है। हाँ। चलो एक दूसरा एक टास्क कर लेते हैं, 3D वाला, एक सेपरेटली। अभी ये अपने 2D और 3D के तो खत्म हो गए। 3D का एक ले लेता हूँ मैं, वो कार्ड वाला लेंगे एक, अच्छा है। लेकिन मैंने जो प्रॉपर्टी बताई वो लिख के रखोगे तो कौन सी वाली? बॉर्डर रेडियस वाली, बॉक्स शैडो वाली, ओपेसिटी, कलर के अंदर, और जो डायरेक्टली आउटलाइन। एज अ प्रॉपर्टी, ओपेसिटी एज अ प्रॉपर्टी यूज किया मैंने। ठीक है। और आउटलाइन है। और क्या बताया मैंने? आउटलाइन, ऑफसेट, ऑब्जेक्ट फिट कवर, ये सारी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं लिख के रखो, बहुत यूजफुल है ये। तो एक काम करते हैं, इसको हटा देता हूं मैं अभी। अभी क्या करना है, हमें 3D कार्ड बनाना है। होवर करने के बाद वो रोटेट होना चाहिए कार्ड। क्या करना है, उसके ऊपर होवर करने के बाद वो रोटेट कराना है। ठीक है। तो अभी दिखा देता हूँ क्या है। एक से एक फर्स्ट कार्ड लेंगे। ठीक है। वापस यहाँ पे सेकंड एक ऐसा कार्ड लेंगे। ये दोनों का फ्रंट साइड रहेगा। ये दोनों का क्या है, कौन सा साइड है ये? फ्रंट। फ्रंट साइड। ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये जो सेकंड कार्ड है, ठीक है, इस सेकंड कार्ड को रोटेट करेंगे, ट्रांसफॉर्म रोटेट प्रॉपर्टीज करेंगे। रोटेट करने के बाद 180 डिग्री रोटेट करेंगे। 180 डिग्री रोटेट करने से क्या होता है, ये जो फ्रंट साइड है वो के पीछे चला जाएगा, और पीछे का साइड सामने की तरफ आ जाएगा ना, बैक फेस सामने आएगा। आ रहा है क्या समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको अगर इस कार्ड के ऊपर मैं प्रॉपर्टी यूज कर देता हूँ, कौन सी वाली? ट्रांसफॉर्म रोटेट 180 डिग्री। रोटेट 180 तो डिग्री। ये रोटेट होगा ना कार्ड, सामने यस वाली साइड पीछे चली जाएगी, पीछे वाली साइड सामने की तरफ आ जाएगा। बराबर है? यस। समझ में आ रहा है? हम्म। फिर पोजीशन का यूज करके ये रेड और ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है, इन दोनों को क्या कर देंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे। ये रेड कलर वाला बॉक्स किसके ऊपर रहेगा?
ब्लू कलर का, देखो ये ब्लू कलर वाला बॉक्स है अपना, ये रोटेट करके रखा है, इसका बैक फेस हमारे सामने आ गया है, बराबर है। और उसके ऊपर क्या करें देंगे, ये रेड वाला बॉक्स रख देंगे, पोजीशन का यूज करेंगे, एक के ऊपर एक रख देंगे। आया समझ में? मतलब ये कैसे दिख रहा है हमें, इसका एलिवेशन देखेंगे तो कैसा रहेगा, ये देखो ये रेड बॉक्स है, और दूसरा ये ब्लू कलर का बॉक्स है ना, एक के ऊपर एक रखने के बाद यस राहुल। ये इसका कौन सा है, फ्रंट साइड है, और ये भी इसका फ्रंट बैक साइड है, साइड। क्यों हमने इसको रोटेट करके इसका बैक फेस सामने लाया था ना, यस। तो रेड कलर का बैक फेस और ब्लू कलर का बैक फेस दोनों को क्या कर दिया, अटैच कर दिया। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, इन दोनों को एक किसी एक कार्ड में रैप कर देंगे, दोनों को किसी एक कार्ड में रैप कर देंगे, ऐसे दोनों का पैरेंट कोई तो एक रहेगा। ठीक है, और जैसे मैं इसके ऊपर ओवर करूंगा तो ये क्या करना चाहिए, 3D में रोटेट होते हुए दिखना चाहिए। ब्लू जो रेड कलर का बॉक्स है वो पीछे चला जाना चाहिए, और ब्लू कलर का सामने आना चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं पहले यहाँ पे, एक पैरेंट रखेंगे और उसके अंदर दो चाइल्ड है, कार्ड फर्स्ट। इसका नजारा लिख देंगे, और यहाँ पे हम लेंगे कार्ड सेकंड, यहाँ पे इसका विड्थ रख देंगे 200, रेक्टेंगल बनाना, हेड 250 कर देंगे, इसका रेड कलर कर दिया है, कलर व्हाइट रख देंगे। ठीक है, इसी तरह अपने पास सेकंड भी है, सेम चाहिए हमें, बस बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए इसका अलग रखेंगे। ठीक है, सेम भी रखेंगे तब भी चले जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। ठीक, हम इन दोनों का पेरेंट कौन है, बॉक्स कार्ड है। तो यहाँ पे हम करते हैं थोड़ा सा पोजीशन रिलेटिव यूज कर देता हूँ, पोजीशन रिलेटिव। रिलेटिव मतलब क्या है, पोजीशन रिलेटिव मतलब इट्स मूव्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल ओरिजिनल। पोजीशन। ठीक है, हाँ तो लेफ्ट से मैं इसको 40% ले लेता हूँ, और टॉप से 40, उसके हाइट एंड विड्थ के हिसाब से वो ट्रैवल करेगा। ठीक है, ज्यादा ही हो गया, चलो काम करते पिक्सल में यूज कर देते हैं। स्क्रॉल बार आ रहा है, नहीं तो और एक तरीका है अपने पास,
सीधा सीधा क्या यूज करेंगे, मार्जिन। ठीक है, ये मुझे आपको टास्क वो 3D वाला पढ़ाना है, ठीक है। वो और एब्सोल्यूट रिलेटिव तो हमने पढ़ा है, क्योंकि वो नीचे स्क्रॉल बार आ रहा है, फिर उसको मुझे बॉडी के ऊपर फिर ओवरफ्लो वगैरह ये सब ऐड करते बैठना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है, सीधा सीधा मार्जिन ऐड कर देता हूँ। नहीं तो मैं अलग ही लिखते जाऊंगा, आप सर ये क्या पढ़ा रहे हो ऐसा बोलोगे, क्योंकि वो चीजें समझ में नहीं आएगी आपके। ठीक, क्योंकि मुझे इसके आउटसाइड स्पेस चाहिए था, इसलिए मैंने वो लिया उसको। अब इसके पेरेंट की हाइट विड्थ है क्या कुछ, नहीं। नहीं है ना। हम्म देखो मैं बॉर्डर रख देता हूँ इसके ऊपर, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड पर्पल कलर का कर देता हूँ। ठीक है ना यहाँ पे। हम्म, अभी इसकी मैं हाइट विड्थ कर देता हूँ 200 पिक्सल। ठीक है, जिसकी उसकी चाइल्ड की जितनी विड्थ है उतनी ये मैंने रख दी है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे 200 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 100% आना चाहिए ना, दोनों जगह बराबर है। हम्म, अगर मैं इसकी हाइट भी 250 कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, जो सेकंड बॉक्स है वो नीचे गया ना, ओवरफ्लो हो गया, पैरेंट के बाहर चला गया ना वो। हेलो, पैरेंट के बाहर चला गया नहीं गया। Yes, sir. सर देखो अब बाहर जा रहा है, तो एक काम करते हैं, इन दोनों के ऊपर भी पोजीशन अब्सोल्यूट करते हैं, पोजीशन अब्सोल्यूट। अब इन दोनों को भी किसके, इन दोनों का पेरेंट कौन है, बॉक्स बॉक्स गार्ड है, गार्ड। इसी के साथ रिलेट कराना है ना इन दोनों को, तो पोजीशन रिलेटिव यहाँ पे रख देंगे। तो अभी दोनों क्या हो जाएंगे, एक के ऊपर एक आ जाएगा ना। वो 9 बॉक्स प्लेस किए थे हमने, याद है। Yes. Yes, वो sir. जैसे अब्सोल्यूट पोजीशन देते थे, वो एक के ऊपर एक बैठे थे ना, यस प्लेस सर हो गए थे। स्टैक ठीक है, तो अभी ये पहले उसके नीचे रेड है और उसके ऊपर ब्लू कलर वाला है कार्ड, एंगुलर वाला। यस सर हम्म, ठीक, तो ऐसा ही करना है हमें, लेकिन यहाँ पे थोड़ा और रुकना पड़ेगा हमें। मैं हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए पोजीशन अब्सोल्यूट। अभी जो सेकंड कार्ड है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे देखो ये जरूरी पॉइंट है, ट्रांसफॉर्म रोटेट वाई 180 डिग्री। कितना किया है, 180 180 डिग्री। देखो रोटेट हुआ है ना कार्ड, एंगुलर देखो दिख रहा है क्या, वो बैक साइड में चला गया ना वो। ठीक है, देखो अभी वापस Yes, मैं sir. इसकी वैल्यू जैसे ही कम कर रहा हूँ वो शो हो रहा है। यस सर हम्म, मैंने उस कार्ड को क्या किया, बाय डिफॉल्ट ट्रांसफॉर्म रोटेट 180 डिग्री करके रखा है। ये क्या किया, समझ में आया। हम्म, अभी इसका जो बैक फेस है, ये बैक फेस ही है ना, अभी पीछे वाला साइड सामने की तरफ आ गया, बैक फेस ही है ना वो। यस सर तो और एक मुझे प्रॉपर्टी पढ़ानी है आपको, जैसे बैकग्राउंड इमेज बचा है उसी तरह हमें डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन पढ़ना है। ठीक है, बस 5-10 मिनट के कॉन्सेप्ट है, वो कल देखेंगे हम उसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उस प्रॉपर्टी का नाम है बैक फेस विजिबिलिटी हिडन। कौन सी प्रॉपर्टी की है मैंने, बैक फेस विजिबिलिटी हिडन। उसका बैक साइड को हिडन ही कर दिया मैंने, दिख रहा है कि यहाँ पे, अभी वो नो कार्ड दिख सर रहा है क्या हमें, नहीं ना। नहीं. हाँ, देखो जैसे 180 से मैं 0 की तरफ जाता हूँ, वो सामने वाली साइड दिखेगी हमें, लेकिन उसका बैक साइड नहीं दिखेगा। दिख रहा है क्या, यस ना। Yes. यस सर लेकिन जैसे मैं पूरा 180 उसको रोटेट करके रखता हूँ, तो उसका बैक साइड दिखेगा कि हमें, नहीं सर हिडन बैक होगा। साइड ठीक है तो हिडन हो विजिबिलिटी, गया हाँ विजिबिलिटी को क्या कर दिया मैंने, उसके बैक फेस के हिडन हिडन। हाइड कर दिया है, हिडन कर दिया ना। तो हो रहा यस है क्या सर वो, नो नहीं। सर देखो बॉक्स अपनी जगह पे है प्रेजेंट, लेकिन उसका वो दिख रहा है क्या हमें, वो यूजर को नो विजिबल है क्या, नहीं।
यहाँ तक समझ में आया ये क्या किया मैंने वो, ये सारी प्रॉपर्टीज। यस सर। ओके, अभी यहाँ पे यूज करेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। अब्सोल्यूट। अभी वो कार्ड क्या हो गए, एक के ऊपर एक आ गए ना ये स्टैक हो गए सर। Yes. उसका, और उसके पीछे कौन सा चला गया अभी, रेड। ब्लू वाला चला गया, विजिबिलिटी हिडन कर दिया, वो नहीं दिख रहा है अभी, वो बैकफेस विजिबिलिटी हिडन कर दिया ना वो। यस ठीक है, सर। हाँ। तो अभी एक काम करना है हमें, मुझे पर्सपेक्टिव एरिया भी चाहिए। कल परसों के दिन दिखाया था देखो इमेज, वो पर्सपेक्टिव वाला याद है क्या। ठीक है, ये तो कार्ड वो इसको ही रोटेट करना है ना मुझे। इसके अंदर दो एक ब्लू है एक रेड है, इन दोनों को रैप कर दिया है, तो रोटेट किसे कराना है मुझे, इसको ही कराना है ना। कैलेंडर को रोटेट बराबर करना है। है, बॉक्स कार्ड को रोटेट करेंगे किसके ऊपर, तो बॉक्स। ठीक है, बॉक्स के ऊपर और करने के बाद, यस सर। तो यहाँ पे देखो डॉट और किसको रोटेट कराना है, इन दोनों का पेरेंट कौन है, Box card. बॉक्स कार्ड बॉक्स कार्ड, इसको रोटेट कराएंगे ना। यस सर। ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट रोटेट 180 डिग्री कर देंगे, यस। मतलब ये जो पीछे चला गया है वो सामने की तरफ आ जाएगा ना आगे। यस सर। 180। लेकिन नहीं दिख रहा है देखो, रेड कलर का ही बॉक्स वर्क कर रहा है ना, ये दिख रहा है क्या ब्लू यस। कलर का बॉक्स हमें, नो सर। नहीं। ठीक है, और ये वो क्विकली वर्क कर रहा है, किसके इफेक्ट देख रहे हैं हम ओवर के ऊपर, बॉक्स कार्ड बॉक्स कार्ड का। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लिखनी है स्मूथनेस चाहिए तो हमें, ट्रांजिशन ऑन Transition all 0.7 सेकंड 0.7. 0.7 लीनियर। ठीक है, ये तो स्मूथली वर्क कर रहा है अभी, लेकिन वो जो ब्लू कलर का बॉक्स है वो नहीं दिख रहा है। तो बस सिंपल एक प्रॉपर्टी यूज करनी है यहाँ पे, इसी के अंदर है ना वो दोनों कार्ड। यस सर। हम्म तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिख लेंगे, इसको याद रखो, लिख के रखो कहीं तो, ठीक है, बार बार यूज नहीं होने वाली है, कभी तो यूज होती है ये प्रॉपर्टी। ओके सर। ट्रांसफॉर्म स्टाइल है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म। विजुअल 3D। ट्रांसफॉर्म स्टाइल कौन सी है, विजुअल इरेजर 3D 2D। Reserve 3. अभी हो रहा है देखो, यस सर। तो इन दोनों के अंदर देखो क्या क्या कॉमन है, Height, width, and हाइट विड्थ है, कलर है, position. पोजीशन है, इन दोनों का अलग से ग्रुप बना दो ऊपर, बना सकते हो ना। Yes. यस सर। यहाँ पे चाहिए क्या भी है, हाइट विड्थ, कलर और पोजीशन नहीं दोनों के ऊपर सेम ही है ना, यहाँ पे यस चाहिए सर। चाहिए नहीं ना, कलर अलग अलग है वो, हाँ, इसकी ये दो बाकी की प्रॉपर्टी अलग है ना, इसको अलग रखो। ठीक है, अगर कलर भी एक ही चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ से भी कलर हटा देंगे, यहाँ से भी कलर हटा देंगे, यहीं भी कोई एक कलर रख दो, सेम ही कलर रखना है दोनों कार्ड का तो। ठीक है, तो ये कुछ 2D और 3D के प्रॉपर्टी थी। अभी हमें ये देखना है विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन, और बैकग्राउंड में बैकग्राउंड इमेज कैसे यूज करते हैं। यस सर। ठीक है, तो फिर उसके बाद की फ्रेम देखेंगे।
यहाँ पे मैंने एनिमेट सीएसएस यही दिखा रहा था उस दिन। मैं बुकमार्क करके रखा था लेकिन कैसे हट गया पता नहीं। हम्म, देखो ये तो बहुत सिंपल है, आपको खुद से कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सीधा कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, शेक वगैरह हो रहा है, हैंड शेक, स्क्रीन, हार्ट बीट। ठीक है, ये कैसे यूज करना है, तो एक डिजाइन बनाएंगे पीएचपी फाइल लेके, उसके अंदर यूज करके दिखा देता हूँ मैं ये। दिख रहा है क्या है? यस सर। इनका कोड नीचे ही है देखो, एनपीएम वगैरह बूटस्ट्रैप में कोई यूज नहीं, एंगुलर में यूज नहीं करेगा कोई, तो देखेंगे अगर वहाँ पे जरूरत पड़ी तो। लेकिन सिंपल है देखो, लिंक वगैरह यूज करेंगे। ये पढ़ो थोड़ा कैसे करता है क्या आता है। जितनी यस सर। चीजें समझ में आ रही है उतना ही याद रखो, उतने ही समझने की कोशिश करो। ठीक है, ये इवेंट वगैरह अभी है नहीं हुआ है ना आपको, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है ये। ठीक है, तो इसके ऊपर मत ध्यान दीजिए। ठीक है, नहीं तो ये पढ़ते बैठोगे समझ में नहीं आएगा सर, ये समझ में नहीं आ रहा, फिर दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सिंपल चीजें जितनी समझ में आ रही है, सिंपल एचटीएमएल एलिमेंट और सीएसएस कहाँ पे यूज हुई है उसकी, वो देखो फिर। यस सर। ये डबल ये रूट एलिमेंट के अंदर डबल डैश डैश यूज हुआ है, ये मत आप सोचिए इसके बारे में। देखो यहाँ पे ये कैसे यूज हुआ है वो देखो, ये हर बार चेंज होता है। हाँ, क्लास नेम क्या है इसका, कौन सा यूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है। अभी ये इसका देखो क्या अलग रख देता हूँ, इसका क्लास चेंज हो जाएगा यहाँ पे देखो, डायरेक्टली इसको यूज करना है। ठीक, और एक वेबसाइट दिखा देता हूँ मैं आपको, जनरेटर। देखो मैंने जितनी भी पढ़ाई है आपको, 2D 3D कपड़ी, यह सब आपको यहाँ पे मिलेगी देखो। हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, वाई में, ये जेड आ रहा है क्या ऊपर उठ के जेड वाला। Yes. हम्म, ये रोटेट हो रहा है देखो, ये बॉक्स ही बना के मिला है हमें यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको बॉक्स चाहिए तो सीधा सीधा यहाँ पे अपने पास सीएसएस है, इसकी मिल जाएगी। देखो ये ट्रांसलेट हो रहा है ना, एक्स एक्स वाला वाई वाला भी दिखा दिया जाता है। ठीक है, परस्पेक्टिव एरिया, ये देखो बढ़ गया ना परस्पेक्टिव एरिया, जितनी जगह मिलेगी उतना वो मूव होते रहेगा। वो डोर का इमेज एग्जांपल याद है ना, देखो यहीं पे हमें सब प्रॉपर्टीज मिलेगी, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देंगे, काम हो जाएगा अपना। लेकिन इसको कब यूज करना है, जितनी मैंने पढ़ाई है पहले उसके ऊपर ब्रशअप कर लो एक बार प्रॉपर अच्छे से, बाद में कंपनी में जाने के बाद इसका यूज करो, डायरेक्टली यूज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कभी तो यूज होने वाली है अगर आपको ऐसे यूज करना है तो। ठीक है, तो पहले ही दिन काम करोगे तो फिर कल्याण हो जाएगा।